हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर लिखेंगे और डिक्टेशन का जो मैटर है लीगल मैटर है, तो ध्यान से लिखें। रेडी, स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय के एक खंडपीठ ने इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 233 के निर्वचन हेतु वृहद पीठ के लिए संदर्भित किया था, जिसमें समान प्रश्न होने के कारण अन्य रीट याचिकाओं, सिविल अपीलों, एसएलपी और अनेक अंतरित मामलों को भी लेकर यह निर्णय दिया गया। विराम, इन मामलों में मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए और बार से प्रत्यक्ष चयन के लिए आरक्षित सीटों पर क्या राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य नियुक्ति हेतु दावा कर सकते हैं। विराम, इन मामलों में याचीगण का एक समूह अपने अपने राज्य में न्यायिक सेवा में है, जिन्होंने दावा किया था कि यदि वे न्यायिक सेवा में नियुक्त होने से पूर्व अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष के व्यवसाय का अनुभव रखते थे, तब वे केंद्र या राज्य की न्यायिक सेवा में रहते हुए भी बार से प्रत्यक्ष चयन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु योग्य हैं। विराम, याचिकाकर्ताओं में 50 वर्ष का न्यायिक सेवा का अनुभव रहने वाले याचियों की भी एक श्रेणी है, जो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत नियुक्ति हेतु योग्य होने का दावा कर रहा है। विराम, तीसरे श्रेणी के वे याचिकाकर्ता भी ऐसे ही दावा कर रहे हैं जिन्होंने अपना अधिवक्ता व्यवसाय और न्यायिक सेवा की अवधि दोनों मिलाकर 7 वर्ष का अनुभव रखते हैं। पैरा, याचिकाकर्ताओं की ओर से विजय कुमार मिश्रा और एक अन्य बनाम उच्च न्यायालय पटना और अन्य 9 SCC 313 के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा किए गए निर्णय को भी आधार बनाया गया, जिसमें निर्णित किया गया है कि अनुच्छेद 233 के अंतर्गत प्रतिबंध केवल केंद्र या राज्य सरकार में नियुक्ति को लेकर है, न कि नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने पर, और यदि केंद्र या राज्य के न्यायिक सेवा में नियुक्ति व्यक्ति नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर चयनित हो जाता है, तब वह अपना त्याग पत्र देकर न्यायिक सेवा को ज्वाइन कर सकता है। विराम, दूसरी तरफ विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं जिला न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क किया गया कि अनुच्छेद 233 के अंतर्गत केवल बार के प्रैक्टिशनर्स को ही नियुक्त किया जा सकता है और इसमें न्यायिक सेवा के अधिकारियों को शामिल नहीं किया जा सकता है, विशेषकर तब जबकि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ 170 के मामले में वॉर के अधिवक्ताओं, न्यायिक सेवा के सदस्यों एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले
जिला न्यायाधीश के पदों के लिए कोटा नियत किया जा चुका है। पैरा निर्णय नंबर 1 हमारे समक्ष विचारणीय प्रश्न अनुच्छेद 233 के निर्वचन से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध किया गया है। पैरा अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 1 नंबर किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। 2 नंबर वह व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है। पैरा उपयुक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 233 दो माध्यमों से नियुक्ति के लिए उपबंध करता है। पहला प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा और दूसरा पदोन्नति के द्वारा। विराम शब्द नियुक्ति बहुत व्यापक है और इसमें प्रत्यक्ष चयन के द्वारा नियुक्ति या पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति और कभी कभी इसमें मनोनयन यदि ऐसा नियमों के द्वारा विहित किए जाएं के द्वारा नियुक्ति भी सम्मिलित है। स्टॉप। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने ये डिक्टेशन लिख ली है तो आप प्लीज़ आप इसकी हिंदी करके ज़रूर देखिए, और आपको और भी बहुत सारी डिक्टेशन चाहिए जो लीगल मैटर हो और फीमेल वॉइस में हो, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे लीगल मैटर हाई कोर्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके अंदर बहुत सारी डिक्टेशन हैं। और मैंने पूरा जैसे राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको पूरी तरह से कवर किया है कि उसके अंदर किस तरह का मैटर आता है, कैसी डिक्टेशन आती है, एफिशिएंसी एक्यूरेसी टेस्ट कैसे होते हैं। और अभी जैसे 2023 के अंदर जो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी पूरा रिव्यू दिया हुआ है। हर वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, पैरों के अंदर स्पेस देना है या नहीं देना है, कोमाएँ कहाँ लगानी है, अगर कोमाएँ लगानी है क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, विस्मयबोधक शब्द कहाँ लगेंगे, A to Z पूरी नॉलेज जो आपको चाहिए, जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए स्किल देते वक्त, वो सारी बातें उनमें बताई हुई हैं। और आप जैसे ही इस डिक्टेशन को लिख लेते हो तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन नाउ। थैंक यू।